डियर फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक काल में हैं, युग में हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न टाइम। और इस मॉडर्न टाइम में विशेष करके युवकों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरी दुनिया बन गई है। ये भाग दौड़ की दौड़ है और इस भाग दौड़ में शॉर्टकट कंपटीशन में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनके बहुत अलग अलग कारण हैं। पहला कारण हम कह सकते हैं खुद को निराश हो आते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। कोई हताश होते हैं क्योंकि उनके प्रेमी या प्रेमिका ने उनको धोखा दिया। कोई निराश होते हैं क्योंकि जब वे नौकरी की तलाश करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। और इस तरह से बहुत सारे लोग हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है। और इसका उपाय कहाँ खोजते हैं? इसका इलाज लोग साइकाट्रिस्ट के पास खोजते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास खोजते हैं। क्या इन सभी का उत्तर उनके पास हो सकता है? आज मानव के पास बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन ये सभी ज्ञान जीवन की समस्या का उत्तर नहीं होता है। जीवन की समस्या का उत्तर बहुधा दे पाने में असमर्थ है। मनुष्य को मूल रूप से एक ज्ञान की आवश्यकता है और वो है जीवन के लिए ईश्वरीय वचन का ज्ञान। जीवन के लिए ईश्वरीय वचन का ज्ञान, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन का मूल आधार है। इसको समझने के लिए अगर हम बाइबल के कुछ वचनों को ले तो हमें समझ में आएगा। अय्यूब की किताब अध्याय 5 के 6 पद में ये कहा गया है, विपत्ति मिट्टी में से नहीं उगती और दुख भूमि से उत्पन्न नहीं होता। विपत्ति मिट्टी से नहीं उत्पन्न होती है और दुख भूमि से उत्पन्न नहीं होता है। उसका मतलब बहुत सारे दुख का कारण, निराशा का कारण हम मनुष्य खुद होते हैं, क्योंकि हमें जीवन के लिए जो मूलभूत ज्ञान चाहिए उसकी कमी है। अगर हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे बाइबल में तो हमें धीरे धीरे अपने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रभु यीशु जो निराश है, थके मांदे हैं, उनके लिए, हम सबों के लिए संत मत्ती का सुसमाचार 11वें अध्याय के 28-29 पद में हमसे कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, और इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। तो हमारे जो निराशा का उत्तर है वो प्रभु ईश्वर है। और इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ 34 के 7वें पद में हम पाएंगे, वहाँ लिखा गया है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर संकट से बचाया। तो क्या आपने इस मुसीबत घड़ी में, इस प्रकार की घड़ी में प्रभु की दुहाई दी? वो हमें आश्वासन देते हैं कि जो प्रभु की दुहाई देता है उसे हर संकट से बचाएगा। फिर अगला पत्र 34 का 6 में हम पाएंगे, वो कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आज हम अपनी नज़र दुनिया के किसी कोने में दौड़ाते हैं, लेकिन हमारी नज़र प्रभु की ओर नहीं जाता है, जिसके कारण से जो आनंद हम खोजते हैं वो हमें नहीं मिलता है। अब मनुष्य निराश हो जाता है। ईसाया नबी 40 अध्याय के 28वें पद में कहते हैं, प्रभु अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह
कभी क्लांत अथवा परेशान नहीं होता है। वो पूरे पृथ्वी का सृष्टि करता है। उसने हमारी आँख बनाई, उसने हमारे कान बनाए। और बाइबल में बताती है कि ईश्वर जिसने आँख बनाया क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनेगा? अवश्य देखेगा, अवश्य सुनेगा। इसलिए लोगों को आमंत्रित करते हुए 40 का 29वां पद कहता है, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता। क्या आपने इस वचन को कभी सुना? और आगे वो कहेगा, जवान भले ही थक कर चूर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। देखिए, हम अपने जीवन की इस भाग दौड़ में बहुत सारे उत्साही युवक थक जाते हैं, उसके बाद फिर कोई कदम नहीं उठाते। वो कहते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलेगी, नहीं मिलती रहती। और वो स्फूर्ति कैसी है? वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं और वे दौड़ते रहते हैं, किंतु वे थकते नहीं हैं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। आप प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लेके देखिए। आप प्रभु का जो वचन है वो सच है, उसकी सच्चाई को अपने जीवन में महसूस करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल की लिखी हुई जो बातें हैं वो कविता जैसे लगता है, कविता जैसे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त दूंगा कि बाइबल का वचन हमारे जीवन के लिए है और वो कभी जो हमारे जीवन की सच्चाई को लाता है, जो ईश्वर का आश्वासन है, उसे दूर नहीं होगा। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 34 का 9वां पद हमें याद दिलाता है। वो कहता है, परख के देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण चाहता है। अगर हम परख के प्रभु के वचन को अपने जीवन में देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ईश्वर जो पहले कहा था आज वही हमसे आपसे सबों से कहते हैं, और उसने जो बात कही है वो हमारे जीवन में वो पूरा करेगा।